नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बंसल योग व प्राकृतिक चिकित्सक आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। दोस्तों, एक पेशेंट पे 6 महीने से हम रिसर्च कर रहे थे क्योंकि वो हमारा जानकारी था, घर वाला था। उसकी डायबिटीज़ किसी भी कारण से कम हो ही नहीं रही थी। कभी 300 कभी 350, दवाइयाँ और भी बदल दी थी। थोड़े दिन तक तो उसका जो असर सा रहता था तो कम आ जाती थी, फिर तेज़ी से बढ़ जाती थी। कुछ हमारी भी दवाइयाँ ली, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। बाई चांस हमारे पास मेरे से 3 महीने पीछे मेरे से ही मिला। वो कह रहा जी यार डायबिटीज़ की दवाई आपकी काम नहीं कर रही। मैंने कहा भाई फिर इंग्लिश ने बोला इंग्लिश भी काम नहीं कर रही, तो इंग्लिश तो ले रहे हो? मैं कहा वो बोला जी ले रहा हूँ, और भी डॉक्टर ने बड़ी तेज़ दी थी वो भी ले रहा हूँ, लेकिन मेरी शुगर 350-400 से कम नहीं आ रही है। मैंने उससे वैसे ही पूछ लिया तेरे को कब्ज़ तो नहीं है? वो बोला नहीं कब्ज़ नहीं है। माँ कितनी बार लैट्रिन जाते हो? बोला एक ही बार जाता हूँ। माँ लैट्रिन में से कितनी देर में आते हो? वो बोला जी लैट्रिन में मेरे को 7-8-10 मिनट तक लग जाते हैं। मैंने कहा अभी देख तेरे को लगता कब्ज़ नहीं है, पर कब्ज़ ही है तेरी। चलो तेरी शुगर तो 300-350 से नहीं आ रही, और करे मेरे को ना भूख सी अच्छी लगती ना और कुछ लगता, हालत मेरी बुरी रहती है, तो मैं क्या करूँ? माँ भाई कोई बात ना, तेरे पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर तू कब है तो। वो बोले हाँ जी कर लो, मेरे पे कोई परेशानी नहीं। माँ भाई देखते तेरी शुगर 350-400 तक पहुँच जाती है? बोले हाँ जी पहुँच जाती है। तो मगा के क्या क्या कारण से पहुंच जाती है? बोला जी जिस दिन मैं आलू का पराठा खा लेता हूँ उस दिन तो और तेजी से चली जाती है, उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा चली जाती है। तो मगा भाई आलू का पराठा तो आलू में भी शुगर होती है और पराठे में तो और शुगर होती है, और फिर उसके ऊपर तू चाय भी थोड़ी सी मीठी ले लेता है तो शुगर तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मैं उसका तो कोई उस दिन को तो चलो काट दे मखा। और दिन बोला और दिन भी यही हाल रहता है, मेरी शुगर 350-400 रहती है। मैं कहा कोई बात नहीं, जो ये तू दवाइयाँ ले रहा है ये तो ले ही रहा है यूँ कि यूँ, इससे कुछ कहे नहीं है। तू सिर्फ रोज़ एक हमारे पास एक दवाई है कब्ज़ दफ़ा। मैं तू एक कब्ज़ की रात को ज़रूर ले, चाहे पाउडर ले ले चाहे कैप्सूल ले ले। ये मत सोचना हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो क्योंकि मगर तेरा हो सकता है पेट ही साफ ना होता। जब पेट साफ ना होता हो और या पेट रोज़ साफ हो रहा हो तो जो आंतों पर जो चिकनाई जमी है वो उतरी ना रही हो तेरी। जब उतरी नहीं रही होगी तो तेरी डायबिटीज़ यूँ की यूँ रहती होगी। भाई रोज़ जैसे नाली में पानी डाल लो आता रहेगा, लेकिन काई राख तो जमती रहेगी उसमें वहाँ पर। तो वही बात हुई उसके साथ। हमने फिर क्या है कि मैं कहा तू 3 महीने तो तेरे बिल्कुल कब्ज़ नहीं है, कोई बात नहीं, तू पर रोज़ ये थोड़ा सा पाउडर या गोली कैप्सूल एक लेता रहा करना। तुम्हारे डॉक्टर साहब भी बैठे थे साथ में। बोले भाई हाँ जी कब्ज़ की। मगर डॉक्टर साहब बताओ कब्ज़ की दवाई से? नहीं बोला ना कब्ज़ की तो बहुत अच्छी दवाई होती है। हमारे डॉक्टर ने कह दी भाई तू पाउडर ले ले चाहे कैप्सूल ले ले, पर रोज़ रात को ले। और ये जो दवाई है ये तो न्यू क्यों लेता रहे, वरना उल्टा तू हर एलोपैथी दवाई अपने डॉक्टर से पूछ को और कम करके जी मेरे को ये सुस्ती रहती है। मैं वो तेरा काम है ना, तो ये यू एज इट इज़ अपना कोर्स करता रहे। HB1AC उसकी चेक कराई थी तो 9-9.5 आती थी, 9.30 आई थी उसकी, 9.5 आई थी। पिछले 6 महीने पहले 9.30 आई थी। फिर अगली बार चेक कराई तो 9.40 आई थी। अगले 3 महीने में कराया तो देखो जी 10 पॉइंट और बढ़ गई। जबकि दवाई मैं आयुर्वेदिक भी आपकी भी खा रहा हूँ और हमारी भी खा रहा हूँ। मैं हाँ यार ये तो बात तो सही है, पहले तो तू एलोपैथी खाता था और तेरी 10 पॉइंट बढ़ी है। तो मगर अब तू ऐसा कर 3 महीने तक अब ये लगातार तू कब्ज़ की दवाई खा। दोस्तों वाक्य में ऐसा कमाल हुआ कि पूछो मत, हम भी नहीं सोच के हम भी हैरान रह गए। उसने रोज़ कब्ज़ की दवाई रात को रोज़ खाने लग गया और रोज़ खाता था। और मैंने तो उससे कह दिया था तेरा कब्ज़ रहती है तो तू सुबह भी खाना वाना खाने के बाद एक बार थोड़ा सा पाउडर और ले लिया कर, जिससे तेरा पेट साफ हो, रात को भी तेरे को एक बार लैट्रिन आ जाए। तो कहता था कभी कभी मेरे को शाम को भी मैं खाना खाने के बाद जब घूमता हूँ तो एक बार लैट्रिन आ जाती। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 3 महीने बाद अब डायबिटीज़ उसने चेक कराई तो चौंक का हम भी हैरान रह गए। उसकी 790 आई, 8 से भी कम आई डायबिटीज़। किससे? सिर्फ पेट साफ करने से। भाई दवाई तो यूँ की ले ही रहा था, जो खाना खा रहा था वो भी खा ही रहा था यूँ का यूँ। तो क्योंकि कई बार क्या होता है आपको कब्ज़ नहीं लगती, लेकिन ये कब्ज़ होती है, अंदर चिकनाई जमी रहती है। 3 महीने तक उसने लगातार की, मैं 3 महीने बाद चेक कराई हो 790 आई। फिर जो अगले 3 महीने में देखो कमाल तो ये देखो ना, अगले जब 3 महीने में फिर उसने शुगर चेक कराई तो 650 आई उसकी।
मतलब फिर 7 से भी कम आई। और दवाई सेम वही यूँ की यूँ चल रही थी, सेम यूँ की यूँ चल रही थी। मतलब उसमें एलोपैथी भी ले रहा था और आयुर्वेदिक भी ले रहा था, लेकिन इतना फ़र्क पड़ गया। और कह रहा था अब मेरे को स्फूर्ति आने लगी, भूख भी लगने लगी। भूख कब लगी? जब उसका मल जो था पड़ा सड़ रहा था, वो जब निकला तो तब भूख लगने लगी। क्योंकि आंतों में क्या होता है, चिकनाई स्लेट की तरह आते हो जाती है, चिकनाई जम जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कई बार आदमी का पेट साफ नहीं होता। कई बार हम भी दवाई कब्ज की इसलिए देते हैं कि जिसका पेट साफ, सब कुछ साफ। तो फिर उसकी डायबिटीज़ 650 आई। अब दोस्तों देखो कितना इफेक्ट आ गया। और जबकि वो एक आधी बार मीठी चाय पी लेता था। मतलब हमने कहा भी यार मैं चाय, मेरे को मीठी स्वाद लगती है, वैसे तो मतलब वो चाहे गर्म पानी पी लूँ चाहे मैं चाय पी लूँ एक सी लगती है। मैं चल तू एक चाय पी लिया कर भैया, मन को तो मारा नहीं जा सकता। तो उसने वो सुबह एक चाय पीता था। तो दोस्तों कई बार आदमी हम यही कह देते हैं कि रिसर्च भी बहुत ज़बरदस्त है। पेट जब तक पूरी तरह साफ़ नहीं होगा, आपका क्लीन नहीं होगा, आपका कोई रोग ठीक नहीं हो पाएगा। ये क्योंकि हमने इस पेशेंट पर रिजल्ट लिया, इसलिए बता रहा हूँ। 6 महीने तक मैंने बताया ना, 6 महीने हमने पूरा। तो क्योंकि ये परसों ही रिपोर्ट आई उसकी, तब वो आया तो मेरे पास दिखाया, तो फिर हमें भी खुशी हुई भाई 650 तेरी शुगर आ गई। अब और फास्टिंग शुगर, वो फास्टिंग का तो आप सोचोगे भी नहीं। सिर्फ 98 आई, 98 आई उसकी, मतलब फास्टिंग शुगर था। तो अरने बोला नहीं तो पहले मेरी 150 से ऊपर ही आती थी। जब भी मैं सुबह चेक कराता था, कभी फास्टिंग मतलब 150 से कम कभी आई ही नहीं ज़िंदगी में। आज तक नहीं बोला जी, आज तक का नहीं रिकॉर्ड है ये तो मेरा। मतलब मेरी 150 से कम नहीं आती थी फास्टिंग। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि आंतों में वो तो क्या होता है, दाने दाने मल को आगे सरकाता है। जब वो क्या होता है, चिकनाई जम जाती है, तो इसलिए कोई भोजन हजम नहीं होता, उसका रस नहीं बनता, रक्त नहीं बनता, मेद मज्जा। क्योंकि मल है तो बल है, समझना बात दोस्तों, मल है तो बल है। तो ताकत किससे होती है? मल से ही ताकत बनती है। अब आदमी कहते कैसे भाई, अगर आपको दस्त लग जाए, मान लो सोच समझो दस्त लग जाए, आपसे चला भी ना जा, उठा भी ना जा, क्योंकि सारा मल निकल जाएगा आपका। तो दस्त लग जाए, आपने देख लिया होगा, कभी चला भी ना जाता, लैट्रिन तक नहीं जाया जाता। तो इसलिए कहता हूँ मल है तो बल है। लेकिन मल में भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, मतलब वो बदबू भयंकर नहीं आनी चाहिए। लैट्रिन में बैठे बैठे 5, 7, 10 मिनट नहीं लगनी चाहिए। बीड़ी पी का लैट्रिन नहीं आनी चाहिए दोस्तों, वो भी बीमारी का कारण है। ये तो क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट पे हमने वैसे ही रिसर्च कर ली, क्योंकि घर का पेशेंट था, कोई बाहर का पेशेंट भी नहीं था। माँ भाई तू खा ले कब्ज की दवाई, कौन सा तेरे को आफत आ रही है तो पेट साफ होगा। तो ये देख लो इतना इफेक्ट है, क्योंकि वो मल पड़ता था, सड़ता था। अब मान लो तो आप ही कहीं कूड़ा डाल दो, उन्हें कमरे में पड़ा रहने दो, सड़ता रहेगा, और बदबू उठ जाएगी, थोड़े दिन में और ज़्यादा उठ जाएगी, और उसमें कीटाणु हो जाएंगे। इलाज क्या, वहाँ से सफाई कर दी तो सब कुछ ख़त्म। तो वही बात है, जो उसके पेट में मल पड़ा पड़ा सड़ता रहता था दोस्तों, उससे उसकी डायबिटीज़ ही कंट्रोल नहीं हो रही थी, सारी दवाइयाँ खा रहा था। तो अब मैंने उसको कहा था भाई अब अपने डॉक्टर से पूछ के एलोपैथी थोड़ी कम करा, और अगले 3 महीने में फिर रिजल्ट देते, अगले 3 महीने में रिपोर्ट भी दिखा दूंगा, और हो सकता है अगले बार उस पेशेंट को भी आपको मिलवा भी दूं। तो दोस्तों ये चीज़ होती है कि हम रोग को कह देते, बढ़ावा दे देते हैं। कई बार हमारी छोटी सी गलती ही बहुत बड़ा रोग का कारण बन जाती। छोटी सी ये गलती थी कब्ज की, और वो कह रहा था लैट्रिन तो रोज़ आती है, लेकिन वो कब्ज थी दोस्तों। अब एक पेशेंट से मैं मिलवाना चाहता हूँ, या मिले इससे, ये क्या कह रहा है एक बार सुने इसकी भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा है। कहाँ रहते हो आशा जी आप? पहाड़गंज रहती हूँ। हाँ जी। और मेरा तो हमारा इलाज वैदिक उपचार का कब से इलाज कर रहे हो आप? मैं बहुत देर से कर रही देख रही हूँ, 3 साल से। हाँ जी। मैंने बहुत उपाय किए इनके पूरे। हाँ जी। मैंने क्या उपाय किया आपने? दिया लगाते हैं, 2 बारी दिया लगाया, बहुत अच्छा रहा। हाँ जी। सुख शांति है, बरकत है। और क्या लेके गए थे? यहाँ से मैं तुलसी अमृत लेके गई थी, पिया हमने, घर में सुख शांति रही। हाँ जी। और अच्छा रहा पीने से। दिए से क्या फर्क पड़ा? जैसे आपने 2 बार लगाया, दूसरी बार में बहुत अच्छी बरकत और खुशी आई है घर में। अच्छा।